नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असीम कीर्तनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए के सक्सेस में। दोस्तों आज मैं फिर से जी के कुछ नए ट्रिक लेके आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मान बुकर पुरस्कार जो है वो किन किन भारतीयों को मिला है और उससे रिलेटेड कुछ तथ्य बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है। और दोस्तों ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं जीके से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूं। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मान बुकर पुरस्कार से जुड़े कुछ तथ्य है जो हमें याद रखना है। तो हमें क्या क्या देखना है दोस्तों। सबसे पहले ये जो स्टार्ट हुआ था 1969 में ये स्टार्ट हुआ था और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो नोबेल पुरस्कार है, जो नोबेल में साहित्य नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, उसके बाद ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। मतलब साहित्य के क्षेत्र में नोबेल है, ये माना जा सकता है। मतलब नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है और इस पुरस्कार के अंतर्गत 60,000 पाउंड की राशि दिया जाता है इनाम के तौर पर। और दोस्तों इसके बाद आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा दिया जाता है। मतलब ये संयुक्त रूप से दोनों मिलकर ये पुरस्कार देते हैं। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, हर 2 वर्ष में दिया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मान बुकर पुरस्कार कितने वर्ष के अंतर में दिया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो क्या 2 वर्ष के अंतर में दिया जाता है। और किस भाषा में दिया जाता है ये पुरस्कार, किस अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में कोई भी साहित्य हो उसकी रचना के लिए दिया जाता है। और कोई भी साहित्य हो, चाहे को हिंदी हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, उसको अंग्रेजी भाषा में अनुवादित हो तो भी उस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब ट्रिक देखते हैं। हमें क्या ट्रिक याद रखना है, मान पुरस्कार प्राप्त भारतीय लेखक व उनके पुस्तक कौन कौन से। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो आपको ट्रिक जो याद रखना है दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है बस, सलमान, अरुंधति, किरण, अडिग है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे है मैंने नहीं लिखा है, लेकिन है आपको ऐड करना है। बस, सलमान, अरुंधति, किरण, अडिग है। मतलब क्या हुआ, जैसे डांटते हुए किसी को बोलते हैं कि सलमान को कोई डांट रहा है कि बस, सलमान, अरुंधति, किरण, अडिग है। मतलब वो कुछ बात बोले हैं तो वो क्या है, अपने जो बात पे है स्टेटमेंट है उसके लिए क्या है, वो अडिग है। अडिग मतलब ना डगमगाना, कुछ ना होना। तो उस बात के लिए वो क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए वही बात जो बोला है वो उसके प्रति वो अडिग है। तो आपको ये याद रखना है बस, सलमान, अरुंधति, किरण, अडिग है। तो पहले क्या हो जाएगा बस, बस से क्या हो जाएगा BS। जैसे हम BS लिखा हूँ, उसके साइड में बस के साइड में क्या लिखा हूँ BS, मतलब BS नायपाल। ठीक है, ये हो जाएगा। और इनकी जो पुस्तक है वो क्या है, इन अ फ्री स्टेट। नेक्स्ट क्या है, सलमान, सलमान से क्या बन जाएगा, सलमान रश्दी। और उसका जो पुस्तक है वो क्या है, मिडनाइट चिल्ड्रन। इसी तरह अरुंधति, अरुंधति रॉय, और इसका क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। और इसी तरह किरण, किरण से किरण देसाई, द इनहेरेंट्स ऑफ लॉ। और इसके बाद अडिग, अडिग से क्या हो जाएगा, अरविंद अडिगा और द व्हाइट टाइगर। तो दोस्तों ये तो हमारे याद के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं कि मतलब इनमें से कोई भी आ जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें से कौन से व्यक्ति को मान बुकर पुरस्कार मिला है। तो ये तो नाम हो गया। अब इनके जो पुस्तक है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके पुस्तक को भी याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक आपको क्या याद रखना है दोस्तों, ट्रिक है इन फ्री स्टेट में मिडनाइट को गॉड ने हरिदास को व्हाइट टाइगर दिखाया। देखिए दोस्तों, इन फ्री स्टेट मतलब फ्री स्टेट मतलब आजाद स्टेट मान सकते हैं, फ्रीडम स्टेट मान सकते हैं। इन फ्री स्टेट में मिडनाइट मतलब आधी रात को, ठीक है, मिडनाइट आधी रात को, मध्य रात्रि को गॉड ने, भगवान ने, हरिदास किसी का नाम है, हरिदास को व्हाइट टाइगर दिखाया, मतलब सफेद शेर दिखाया। ठीक है, इन फ्री स्टेट में मिडनाइट को गॉड ने हरिदास को व्हाइट टाइगर दिखाया। तो देखिए दोस्तों वहां पे जो क्रम था वही क्रम यहाँ पे भी यूज करेंगे हम। BS नैपाल सबसे पहला क्या था वहां पे, बस, सलमान, तो BS नैपाल पहले आ रहा था। तो BS नैपाल क्या हो जाएगा, इन अ फ्री स्टेट। उनकी जो पुस्तक है इन अ फ्री स्टेट। इसी तरह मिडनाइट, मिडनाइट के लिए क्या था, हमने देखा था सलमान, बस, सलमान, तो सलमान में क्या हो जाएगा, सलमान रश्दी, इसके लिए मिडनाइट चिल्ड्रन। इसी तरह थर्ड क्या था, अरुंधति रॉय, हमने क्या बोला, बस, सलमान, अरुंधति, किरण, अडिग है, ये था। तो अरुंधति रॉय को क्या मिलेगा, गॉड, गॉड से क्या याद हो जाएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उसके बाद क्या है, हरिदास, हरिदास को क्या बना देंगे, हरिदास को हेरिटेंस, हरिदास को हेरिटेंस, हेरिटेंस से इनहेरिटेंस। ठीक है, हरिदास से हेरिटेंस और हेरिटेंस से इनहेरिटेंस। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, किरण देसाई के लिए द इनहेरेंट्स ऑफ लॉ। ठीक है, हरिदास से द इनहेरेंट्स ऑफ लॉ।
फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, हरिदास से क्या बनेगा, हेरिटेंस, और हेरिटेंस से इनहेरिटेंस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ। उसके बाद क्या था, लास्ट जो था वो क्या था, अर्डिगा। अर्डिगा का क्या है, अरविंद अर्डिगा, उनका क्या था, व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से बुक दिया रहेगा कि ये बुक किसने लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोग को पसंद आया तो इसे लाइक करिए, और इसी तरह के ट्रिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना होगा, वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। और चलिए दोस्तों, फिर जोरदार तैयारी करिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।